हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग पता ही होगा कि कल के एग्जाम में काफ़ी IAS कोड और सर्वेइंग से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमने IAS कोड का क्वेश्चन कल तो दे ही दिया था, लेकिन लोगों का डिमांड था कि सर ऑब्जेक्ट एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में करवाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में करवाइए IAS का कोड। तो चलिए ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन करवाते हैं। इसमें से 2 पार्ट मिलेगा, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कोड का रहेगा और कुछ क्वेश्चन जो सर्वेइंग का रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रूप में रहेगा जो कि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम हॉल में, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो आप लोग के डिमांड पे सब कुछ हो रहा है दोस्तों। बस आप लोगों को करना कुछ नहीं, आप लोग को सिर्फ लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। लाइक जरूर कीजिएगा देख रहे हैं वीडियो को, तो क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। क्योंकि आप लोग जैसे बोलते हैं, जो डिमांड करते हैं वो आप लोग समझ लाता हूँ, तो इतना कर ही सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम जो है JSSC वाला, उस पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। JSSC वाला टेलीग्राम का ही नाम है, JSSC वाला लगातार पूरा लिखिएगा ना तो मिल जाएगा आपको, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो जितना जल्दी हो सके जुड़िए। जब एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो अभी तो 1 ही तारीख है, अभी 7 तारीख तक एग्जाम चलने वाला है दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि हमारी तैयारी अच्छा से अच्छा हो जाए तो आप लोग छोटे चैनल से जुड़िए और हर वीडियो को देखा कीजिए, क्योंकि इसका प्लेलिस्ट JSSC JEE के नाम से बना हुआ है। जाइए वहाँ देखिए, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी ठीक है, बाकी ज़्यादा लंबा समय वीडियो नहीं करते, ताकि आप करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए, ठीक है। चलिए हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन IAS कोड फॉर सिविल इंजीनियरिंग। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन IAS कोड। देखिए दोस्तों, ये क्लास सिविल वालों के लिए तो हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को बहुत अच्छा से देखना है इसको क्लास को। वही लोग फंस रहा है, मैकेनिकल सिविल वालों, सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाला। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन IAS कोड फॉर सिविल इंजीनियरिंग। तो कितना IAS कोड होगा, तो 41। कितना 41 IAS कोड है मैक्सिमम। द हेडक्वार्टर ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS का है, BIS का फुल फॉर्म पूछा गया। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में। इज 2022 गिव्स स्पेसिफिकेशन अबाउट 2062 2062 ये IAS कोड किसका है, ये तो 2062 किसका है, स्टील फॉर जनरल पर्पस। किसका है, स्टील फॉर, कल करवा चुके हैं सब उसे, स्टील फॉर जनरल पर्पस, लेकिन आज क्वेश्चन के रूप में हो रहा है तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट IAS कोड फॉर सिविल इंजीनियरिंग। बोलेगा इसमें से IAS कोड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग का कौन सा है, सो पूछेगा, ठीक है। तो कौन सा इसमें, तो इसमें से चलिए इसमें से कौन सा है, 456 IAS 456 जो कि इंपॉर्टेंट कोड है सिविल इंजीनियरिंग का। IAS 456 दिमाग में रखिएगा, लगातार है। इस IAS कोड 2368 हैज हाउ मेनी पार्ट्स, तो कितना 9 पार्ट्स है। IAS कोड जो है 2368 2368, इसमें 9 पार्ट है इसमें। Which IAS code is used to refer detail regarding measurement of building and civil engineering work, बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वन। तो कौन सा IAS 1200, दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट है। IAS 1200 है जो है, IAS 1200 जो कोड है बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, बिल्डिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क के लिए। IAS 1200। IAS 1893 से 2002 गिव्स डिटेल, किसका डिटेल है, तो अर्थक्वेक्स रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर के लिए कौन सा IAS 1893 से लेके 2002 IAS जो है। कोड बहुत सारा दोस्तों, लेकिन अब सब कोड को कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा इस टाइम पे, ठीक है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है कि बन सकता है तो क्वेश्चन कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए IAS कोड 1893 से लेके 2002 के बीच में ये IAS कोड करवाया गया है, ठीक। विच IAS कोड गिव्स स्पेसिफिकेशन अबाउट द डायमेंशन फॉर द हॉट रोल्ड स्टील स्ट्रक्चर। हॉट रोल्ड स्टील स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। कल हॉट रोल्ड स्टील स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन कल आया हुआ है, क्योंकि जो लड़का क्वेश्चन दिया था हमको 40-50, उन्होंने बाद में फिर हमें फ़ोन किया था, 2-4 क्वेश्चन बताया था जो एग्जैक्ट जो आया हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हॉट बोला कि हॉट रोल स्ट्रक्चर वाला, ये नहीं बताया कोड कौन है, लेकिन हॉट रोल स्ट्रक्चर का एक आया हुआ IAS कोड। आप बताने ऑप्शन में क्या क्या था नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन शायद यही होगा शायद। तो बताइए कौन सा होगा, 808 से लेकर 1989, हॉट रोल्ड स्टील स्ट्रक्चर 808 से लेकर 1989। हाउ मेनी पार्ट्स डज IAS कोड 1875 कंटेंट, तो कितना पार्ट है इसमें, 5 पार्ट है इसमें। विच IAS कोड गिव्स डिटेल रिगार्डिंग एसिड रेजिस्टेंट ब्रिक्स, इंपॉर्टेंट है ये। तो कितना IAS कोड 4860 इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा ये। चलिए इज
ट्रू फॉल्स बताना। इच 712/1984 गिव्स स्पेसिफिकेशन ऑफ जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बोला सही गलत है, नहीं तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो 712/1984 जो है ना, ये बिल्डिंग लाइम के लिए यूज किया था। कौन सा? बिल्डिंग लाइम के लिए 712/1984 बिल्डिंग लाइम के। अब जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है? तो IS कोड 2095, IS कोड 2095, IS कोड 2095 जिप्सम ऑफ बिल्डिंग और प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ दिमाग में रखना आपको, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये। और ये बोलेगा 712/1984 ये बिल्डिंग लाइम के लिए, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ आपको 2 क्वेश्चन कवर हो गए यहाँ पे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेंच मार्क इन देयर? चलिए बताइए बेंच मार्क कितना टोटल? तो टोटल 2 टाइप्स ऑफ बेंच मार्क। कौन है? टेम्प्रोरी एंड परमानेंट बेंच मार्क। कौन है? टेम्प्रोरी एंड परमानेंट बेंच मार्क, 2 ही होता है। द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक नॉर्थ इज डिक्लाइनेशन बोलते हैं इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ रहा है कल एग्जाम में आपको, आगे एग्जाम में। इन द ट्रायंगुलेशन मेथड द होल एरिया इज डिवाइडेड इनटू। तो ऑप्शन 4 देख लीजिए, स्केल ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, वेल्ड कंडीशन ट्रायंगल। तो कौन सा होगा? वेल्ड कंडीशन ट्रायंगल इज द राइट आंसर। ए स्टोन दैट मार्क्स बाउंड्री इज कॉल्ड। इसको कौन सा स्टोन बोलते हैं? मेरे स्टोन बोलते हैं। 4 ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। माइल स्टोन, मेट स्टोन, लाइन स्टोन, मेरे स्टोन। तो एक बार देख लीजिएगा, ये वाला होगा, ठीक है। स्टोन दैट मार्क्स बाउंड्री। विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। तो सर्वेइंग के क्लासिफिकेशन हो, आप लोग सर्वेइंग पढ़े होंगे, बहुत अच्छा से पढ़ाए हैं, वैसे नहीं किए होंगे, जाकर देख लीजिए सर्वेइंग का, ठीक है। तो देखिए मैरिन का था, क्वेश्चन बनवाए थे, एस्ट्रोनॉमिकल का था, लैंड का भी था, लेकिन बेसमेंट का नहीं था सर्वेइंग का कुछ बात। इसका आंसर सही हो जाएगा। सर्वेइंग का काफ़ी क्वेश्चन, लगभग 150-200 क्वेश्चन करवा चुके हैं। जाकर नहीं देखेंगे तो जाकर देख लीजिए, शायद आपको सफलता की राह की ओर देखने को मिल सकता है। 150 क्वेश्चन करवाएं आपको, ठीक है। तो JSSC JEE के प्लेलिस्ट में जाइए और जो जो वीडियो सिलेबस में सारे को देख डालिए, सब करवाएं, क्वेश्चन करवाएं, थ्योरी नहीं करवाएं। चलिए EDM का फुल फॉर्म क्या है? EDM को बताइए। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट EDM का फुल फॉर्म है। सी इज द राइट आंसर। प्लेन एंड जियोडेट्रिक सर्वेइंग आर क्लासिफिकेशन ऑन सर्वेइंग बेस्ड ऑन। तो कौन सा किसके बेस है? किसके अकॉर्डिंग? तो अर्थ का कर्वेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, अर्थ के कर्वेचर के अकॉर्डिंग। अरे EDM क्या हुआ? पीछे क्यों जा रहे हैं? अच्छा पीछे जा रहे हैं, पीछे इसलिए, ठीक है। चलिए डैश एरर आर स्मॉल अनअवॉइडेबल फ्लक्चुएशन। तो किसमें? रैंडम एरर। कौन सा एरर? रैंडम एरर। एरर बहुत सारा है, तो इसमें रैंडम एरर स्मॉल अनअवॉइडेबल फ्लक्चुएशन होता है। प्लेन इज ए स्मॉल स्केल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज एरिया। गलत बात है, फॉल्स, क्योंकि जो स्मॉल स्केल की यूज करते हैं हम लोग, वो मैप को यूज करते हैं, ठीक है, दिमाग में रखना है। मैप, अरे क्यों हुआ? मैप इज ए स्मॉल स्केल, ये ऐसा क्वेश्चन, मैप इज ए स्मॉल स्केल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लार्ज एरिया, तो सही हो जाएगा। प्लेन बोलेगा तो प्लेन मतलब लार्ज स्केल के लिए यूज होता है, ध्यान रखना। प्लेन लार्ज स्केल के लिए होता है, मैप स्मॉल स्केल के लिए होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यहाँ 2 क्वेश्चन कवर हो गया आपका। विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए मीन्स ऑफ लीनियर सर्वेइंग मेथड। थियोडाइलाइट, ये क्वेश्चन कितना बार करवा चुके देखिए। ये एंगुलर मेजरमेंट करता है थियोडाइलाइट, ठीक है, एंगुलर मेजरमेंट करता है, आपको पता ही होगा, यदि कि हमारा क्लास देख रहे हैं शुरू से, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। द टर्म गोरे इज यूज टू इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है? थिन ट्रायंगुलर लैंड, थिन ट्रायंगुलर लैंड यूज करता है, ठीक है। एन एकड़ इज इक्वल टू इतना स्क्वायर फीट। तो ये गलत बात है दोस्तों, क्योंकि 1 एकड़ में कितना होता है? तो 43,560 फीट होता है, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन लोग छोड़ने वाला होता है, यदि दिमाग में क्लिक कर गया तो फिर ठीक है, ना तो फिर गया। ये सब क्वेश्चन बहुत ही कम ही लोग बनाता होगा। तो 1 एकड़ में कितना होता है? 43,560 फीट के बराबर होता है। इसका आंसर ये गलत है, ये लास्ट स्टेटमेंट। चलिए एन ऑफसेट इज ए डैश डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर्ड फ्रॉम द सर्वे लाइन। तो कौन सा डिस्टेंस? उसको लेटरल डिस्टेंस बोलते हैं। एन ऑफसेट इज ए लेटरल डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड फ्रॉम द सर्वे लाइन। विच ऑफ द बिलो इज नॉट इन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सेट राइट एंगल। तो कौन सा? क्रॉस राइट एंगल होता है, साइड स्क्वायर राइट एंगल होता है, प्रिज्म स्क्वायर राइट एंगल होता है, लेकिन ऑप्टिकल जो स्टाफ होता है ये राइट एंगल पर डिपेंड नहीं करता है, एंगल नहीं बनाता है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी पार्ट टाइप्स ऑफ चेन आर यूज इन चेन सर्वेइंग। कितना होता है? करवा चुके पहले भी, ये 5 तरह का होता है। कौन कौन होता है? तो मेट्रिक चेन होता है, फिर गुंटूर चेन होता है, इंजीनियरिंग चेन होता है, फिर क्या होता है? रेवेन्यू चेन होता है, और बैंड चेन होता है। आपको पहले करवा चुके कौन कौन? मैट्रिक, गुंटूर,
इंजीनियरिंग, रेवेन्यू और बैंड, 5 तरह का चेन होता है ना आपको, तो इसका 5 हो जाएगा राइट आंसर। गंटर्स चेन कंसिस्ट ऑफ, कितना लिंक होता है इसमें, 100 लिंक होता है। कितना लिंक होता है, 100 लिंक होता है। इसका लंबाई कितना होता है, 66 फीट होता है। एक बार देख लीजिए, क्या पता लेंथ से पूछ दे। तो गुंटर्स चेन का लिंक होता है 100 और लेंथ होता है 66 फीट के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ एक याद रखना, 8 गुंटर्स किसके बराबर होता है, 8 गुंटर्स इस SSC JEE के एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, 2 से 3 सवाल आते हैं यहाँ से, ठीक है। 1 माइल के बराबर होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पूछ देगा 8 गुंटर इज इक्वल टू, यहाँ दे देगा 1 किलोमीटर, 1 माइल, 1 एकड़, 1 आर, ऐसे कुछ लिख देगा, तो 1 माइल के बराबर होगा, याद रखिएगा। 100 लिंक होता है और 66 फीट लंबाई होता है। द प्रोसेस ऑफ लोकेशन ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन ए सर्वे लाइन इज कॉल्ड रैंगिंग, इज कॉल्ड रैंगिंग। द प्रोसेस ऑफ ए लोकेशन ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन ए सर्वे लाइन इज कॉल्ड रैंगिंग। द बिगेस्ट ऑफ द सर्वे लाइन, क्या बोलते हैं इसको, बेस लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बिगेस्ट ऑफ द सर्वे लाइन को बेस लाइन बोलते हैं। चेन सर्वेइंग यूज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसवर्सिंग नहीं, चेंजिंग नहीं, रैंगिंग नहीं, ट्रायंगुलेशन। तो चेन सर्वेइंग कौन सा प्रिंसिपल यूज करता है, चेन सर्वेइंग ट्रायंगुलेशन। कौन सा, ट्रायंगुलेशन। इन हाउ मेनी वे रैंकिंग कैन बी कैरिड आउट। तो 2 तरह के रैंकिंग, कौन तरह होता है रैंकिंग, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है डायरेक्ट रैंकिंग, एक होता है इनडायरेक्ट रैंकिंग। 2 तरह के रैंकिंग होता है, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसका आंसर ए हो जाएगा। द बुक इन विच चेन मेजरमेंट आर इंटर्ड इज कॉल्ड फील्ड बुक। क्या बोल रहा है, द बुक इन विच चेन मेजरमेंट आर इंटर्ड इज कॉल्ड फील्ड बुक। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉस स्टाफ आर अवेलेबल। तो क्रॉस स्टाफ कितना, हाउ मेनी टाइप क्रॉस स्टाफ, सॉरी, क्रॉस स्टाफ कितना, 3 होते हैं। कौन कौन होता है, ओपन क्रॉस स्टाफ, और कौन सा होता है, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, और कौन सा, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। तो 3 होता है, ध्यान रखिएगा, ओपन, फ्रेंच, एडजस्टेबल। इसमें ऑप्शन उल्टा पूछ सकता है, बोलेगा इसमें से कौन ओपन नहीं है क्रॉस स्टाफ, तो ओपन दे देगा, फ्रेंच दे देगा, एडजस्टेबल दे देगा, और कुछ दूसरा दे देगा जो कि आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 3 तरह के क्रॉस स्टाफ होते हैं, ओपन क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, ठीक है। सर्वे स्टेशन में भी मार्क्ड ऑन द ग्राउंड यूजिंग पैग, PEG, इसको यूज करके मार्क किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग लगभग 12 से 35 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। 35 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख के जाइएगा। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले होंगे तो जरूर अच्छा से देखिएगा। सिविल वाले को तो ये सब चीज़ लगभग पता ही होता है, ठीक है, लेकिन सिविल वालों को भी देखना है। जरूरी नहीं कि उसको सिविल कर ले सब चीज़ पता हो गया उसको, ऐसा नहीं है, क्योंकि सिविल वाले बच्चे भी फंस रहे हैं, क्योंकि कल सिविल का एग्जाम है, काफ़ी सारे बच्चे फंसे हुए हैं, ठीक है। चलिए देख के जाइएगा। बहुत कोशिश कर रहे हैं दोस्तों अपनी तरफ से, जितना हो सके आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करवाएं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ नहीं मांगता, उसके लिए आपको बस लाइक करना और कुछ नहीं करना। लाइक तो करना है, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, क्योंकि आगे ये वीडियो जैसे आते रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम हो जाएगा। लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम JSSC वाला पे जुड़िए, वहाँ टेलीग्राम पे PDF कल ही डाल दिए थे, ठीक है। इसका PDF हम कल ही डाल दिए थे टेलीग्राम पे, आप लोग ने देखो, जाकर देख लीजिए। आंसर की नहीं था, आंसर की आप देख लीजिए, पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।